हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ डोनाल्ड ट्रम्प भाई। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। ठीक है, देखिए, हम लोग अब पढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड्स के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं शीर्षलम के बारे में आज की क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड या शीर्षलम के बारे में आज की क्लास में। देखो, आज मेरा नेटवर्क इधर से बिल्कुल ठीक है, आपकी तरफ से ही चेक करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। मेरी तरफ अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी इश्यू हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। हम लोग बात करें एल्टीट्यूड या शीर्षलम के बारे में। ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी, उसका जो नाम होगा उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड या शीर्षलम। याद रखना, इसी का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड या शीर्षलम। याद रखना, ध्यान रखना कि अपने पास परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में दोनों में डिफरेंस क्या है। मेन बात, पहले सबसे छोटा सा पॉइंट जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, जैसे मैंग श्रीधर ने तो क्वेश्चन अभी तक पूछ ही लिया। हाँ, ज़्यादा ट्रायंगल से आता है आनंद। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अपने पास यहाँ पर किसी भी पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट हो, चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर या लंब होगी। लेकिन अगर ऐसी कोई भी लाइन, जैसे सर्किल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अपने पास यहां से सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की जो लाइन होती है उसको हम लोग कोड नाम देते हैं, उसको हम लोग जीवा बोलते हैं। लेकिन सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी जो सेंटर से अगर पास हो जाए तो उसका स्पेशल नाम भी होता है, उस चीज को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी जो सेंटर से अगर पास हो जाए तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, या हम लोग व्यास, स्पेशल नाम भी दे देते हैं। ऐसे ही किसी भी पॉइंट से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन तो होती है परपेंडिकुलर या लंब। लेकिन ऐसा कोई भी परपेंडिकुलर, ऐसा कोई भी लंब जो अगर वर्टेक्स से शुरू हो रहा है तो फिर उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है और उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड या शीर्षलंब। हाँ ना, बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? नहीं दीपांशु, ये इक्वली डिवाइड नहीं करता, ये इस चीज को बराबर बराबर बांटे तो मीडियन हो जाएगी, मैंने बताया था। अगर इक्वल इक्वल बांटेगा तब तो मीडियन हो जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है। यहां पर देखिए, दूसरा मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं सभी लोगों को, मुझे बताइए एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड्स होंगे। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड होंगे, कितने शीर्षलंब होंगे, तो आप बोलोगे एक ट्रायंगल में सर
एल्टीट्यूड जो होंगे उनकी संख्या जो होगी वो 3 होगी। इधर से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, इधर से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए और इधर से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए। एक ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। इस चीज को हम लोग बोलते हैं, एक त्रिभुज के तीनों जो अपने पास एल्टीट्यूड होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। आइए मैं फिर सिखाने की कोशिश करता हूं, वापस आप लोगों को बताता हूं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ध्यान देना, यहां पर अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, यहां से अगर हम लोग एक एल्टीट्यूड डाल दें, एल्टीट्यूड सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। याद रखना, एल्टीट्यूड होता ही वो है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। यहां से अपने पास ये जो पॉइंट है ई, ये 90 डिग्री का कोण बनाए, और एल्टीट्यूड होता ही वो है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। ये पॉइंट आप लोग मान लीजिए एफ, ये तीनों जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए, क्या दो चीजें आपको पता है क्या, कि किसी भी चतुर्भुज के, अपने पास किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। क्या दो बात आप लोगों को पता है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इस चीज को मैं यहां कैसे काम में लूंगा, मैं यहां पर काम में ले रहा हूं। देखिए यहां पर अगर ऐसा, इसको एक बार मैं मिटा दूं आपको समझाने के लिए, देखना, इसको मैं हटा देता हूं। ये कोण अपने पास ऊपर वाला ई पर बना जो एंगल है, ये वाला एंगल अपने पास 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। मैं इस चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, ए एफ ओ और ई की। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, आप कहोगे सर इसके चारों एंगल्स का सम अपने पास जो होगा वो होगा 360 डिग्री। तो मैं कहूंगा देखो ये भी 90 है और ये भी 90 है, 90 और 90 अपने पास 180। तो ये अगर दोनों का सम 180 हो गया, टोटल 360 होता है, तो इनका सम भी 180 होगा। और ये अगर एंगल ए है तो ये वाला जो एंगल होगा उसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस ए, क्योंकि चारों का सम 360 होना चाहिए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या अपने पास 180 माइनस ए होगा। क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? ये अपने पास यहां पर ये वाला जो एंगल होगा ऑलवेज ये भी अपने पास 180 माइनस ए होगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, उसके तीनों एल्टीट्यूड्स अगर डाल दिए जाएं, और ये क्यों होता है ये बात आपको समझ में आई होगी कि ऐसा होता क्यों है। यहां से अगर हम लोग इस पर एल्टीट्यूड डाल दें, यहां से अगर हम लोग इस पर एल्टीट्यूड डाल दें, और यहां से अगर हम लोग इस पर एल्टीट्यूड डाल दें, तो याद रखना है डी है, ई है, एफ है, और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको अगर मैं ऑर्थो सेंटर नाम दूं, एंगल बी ओ सी बराबर, एंगल बी ओ सी बराबर अपने पास होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ऐसे ही मुझे बताइए एंगल बी ओ सी के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ए ओ सी कितना होगा, तो आप लोग मुझे बताओगे कि ये होगा सर 180 डिग्री माइनस बी। और अगर मैं आपसे पूछूं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, तो ये कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल सी। ऑर्थो सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री माइनस ए, 180 डिग्री माइनस बी और 180 डिग्री माइनस सी। क्यों? हर छोटी छोटी बात मैं बताते चलूंगा और आगे बढ़ता चलूंगा। जैसे आपको समझाया था इन सेंटर, जैसे आपको समझाया था सेंट्रोइड, वैसे ही सरकम सेंटर जो होता है वो थोड़ा छोटा पॉइंट होता है, जो कल मैंने आपको समझा दिया था। ये जो ऑर्थो सेंटर जो होता है ये भी काफी बड़ा और काफी अच्छा पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे आप लोग बताते चलो, पहला पॉइंट मैंने बताया कि एल्टीट्यूड क्या होता है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और तीसरा पॉइंट मैं अब ये बता रहा हूं ऑर्थो सेंटर पर बने एंगल, लंब केंद्र पर बने कोण। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? फिर हम लोग
लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ ना बोलते रहो, हम लोग आगे चलते रहेंगे। देखिए, इधर ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। मैं आपको वापस से समझाता हूं और आप लोग ध्यान देना, विशेष तौर पर इधर ध्यान देना। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ रटते हैं, समझ में बहुत कम लोगों को आता है, तो मैं अब बताता हूं। ठीक है केजरीवाल साहब, मैं आप लोगों को क्या कह रहा था, क्या मैं बता रहा था, एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। देखना, एक ट्रायंगल अगर अपने पास है ए बी और सी, एक ट्रायंगल अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। देखना, मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। यहां से इस पर अगर हम लोग एल्टीट्यूड डाल दें, पहली बात ये एल्टीट्यूड होता है और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरी बात, ये अपने पास ऑर्थो सेंटर होता है एफ, ये अपने पास ऑर्थो सेंटर है। ये एंगल अपने पास 90 डिग्री है और ये एंगल भी अपने पास 90 डिग्री है। देखना, याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं क्लास नंबर फर्स्ट से, मैंने एक क्लास ली थी कि इसको आप लोग याद कर लेना। पहली क्लास मैंने कहा था याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। उसमें मैंने क्या बताने की कोशिश की थी, 2 पॉइंट मैंने बताए थे। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ऐसा मैंने समझाया था क्या कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कितने भी एंगल बना लो वो हमेशा बराबर होंगे। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। हाँ ना बताइए, क्या ऐसा मैंने याद करवाया था क्या? क्यों होता है वो तो सर्किल आएगा उसमें मैं बता दूंगा। ऐसा क्यों होता है, वो सर्किल आएगा उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। लेकिन यहां पर ये चीज आप लोग याद रख लेना। और दूसरा साथ ही ये भी याद रखना, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टेक्स सॉरी यहां पर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्या ये बात आप लोगों को याद है क्या? यहां पर और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी 180 डिग्री होता है। याद रखना, इसका उल्टा भी एकदम ठीक होता है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल पहले बना हुआ है और इसके विपरीत कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, ये दोनों पॉइंट याद रखना भाई। एक तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, और एक ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके विपरीत कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक होगा मतलब बाहर से एक सर्किल हम लोग हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं, याद रखना। दोनों चीजों में डिफरेंस आप लोग दोनों चीजें अच्छे से याद कर लो। ये अपने पास एक ही चाप द्वारा शेष परिधि, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं इसका उल्टा बता रहा हूं कि अगर पहले से आपने देखा कि विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री है, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये साइक्लिक होगा। अब आपको अचानक लगेगा कि सर ऐसे चलते चलते आप सर्किल कैसे पढ़ाने लग जाते हो, ये हमें कभी कभार समझ में नहीं आता। तो ये चीज आपको समझ में आएगी उसके जब आपको ऐसा लगे ना कि सर ये चीज क्यों पढ़ाने लग जाते हैं, तो ये क्यों का जवाब आपको समझ में आएगा जब मैं समझाऊं। समझते रहा करो उसके 3 या 4 मिनट बाद, ठीक है ना। चीजें धीरे धीरे आती हैं दिमाग में। देखिए, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, सारे लोग समझने की कोशिश करना, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, देखना ये ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां से हम लोगों ने इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया, एल्टीट्यूड है।
इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया, एल्टीट्यूड है, और इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाया, तो ये भी अपने पास एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थोसेंटर। आप कहोगे यहां तक सर हमें याद हो गया, अच्छे से पता लग गया, आप 3-4 बार बता चुके हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बताइए ये एंगल देखो यहां पर, आप कहोगे सर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस चतुर्भुज की बात करूं, इस वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, तो मुझे बताइए अपोजिट एंगल्स इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर अपने पास 90 और 90 इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है, इसका और इसका सम अगर 180 डिग्री है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए सभी लोग, इसका और इसका सम अगर 180 डिग्री है तो क्या बचे हुए दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा क्या? बचे हुए दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और जब ये अगर 180 डिग्री है तो मुझे ये बताओ कि इसके बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये साइक्लिक होगा और साइक्लिक होगा तो यहां से बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये चीज बहुत सारे लोगों ने आज तक देखी नहीं होगी, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां से ध्यान रखना 90, 90, 180 और एक चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360, और ये अगर 360 डिग्री अगर हो गया तो इनका सम 90, 90, 180 है तो 180 होगा, और बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, समझते जाओ, अपने आप चीजें समझ में आएंगी। ए, बी और सी, यहां पर अपने पास ऐसा है, ये इस वर्टेक्स से यहां से डी है, ध्यान से समझोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपके दिमाग में चीजें नहीं घुसेंगी। याद रखना, जैसा मैंने बताया है कि ये पॉइंट भी बड़ा पॉइंट है। मैं तीसरा ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस है, 180 माइनस भी पढ़ा चुका हूं। अब ये 4 नंबर पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्या है। एल्टीट्यूड होता ही वो है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर देखना, इस पॉइंट को मैं बता रहा हूं, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है। तो अगर मैं सेम जैसे इधर बात की है, यही बात अगर इधर वाले क्वाड्रिलेटरल में करूं, इधर वाले चतुर्भुज में अगर करूं, इसमें यही बात अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल में करता हूं, इस वाले चतुर्भुज में अगर करता हूं, तो अपोजिट एंगल्स का सम अगर अपने पास 90 और 90 अगर है, इन दोनों का सम अगर 90 है, तो क्या अपने पास 360 होता है, तो इन दोनों का सम भी 180 बचा, और 180 अगर बचा तो इसका मतलब आप लोग ऐसा सर्किल कोई भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ये इस प्रकार से एक सर्किल इसमें ड्रॉ कर सकते हो जो इसके चारों वर्टेक्स को टच करेगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये एक बार मुझे बताइए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ये हमने ये सर्किल ड्रॉ कैसे कर लिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अपोजिट एंगल्स का सम 180 होते ही उसके बाहर से आप लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। याद रखना, अपोजिट का सम 180 डिग्री होते ही बाहर से आप लोग नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इब्राहिम साहब, दाऊद इब्राहिम भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई सर्किल नहीं बनेगा यहां पर, देखना, उसको सेंटर मानते हुए कोई सर्किल नहीं बनेगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो समझो, यहां पर अगर कभी भी ऐसा है, एक ट्रायंगल अपने पास है ए, बी और सी, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये अपने पास सी है। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। समझते चलना, धीरे धीरे मैं डीप में जाता जा रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग डीप की तरफ चलते जा रहे हैं। हर पॉइंट समझाता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, हर पॉइंट समझाता हूं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, यह आप लोग समझते चलना। डाल दिए भाई मुबिन, सीट तो डाल दी है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, कोशिश करना समझने की। यहां पर अपने पास ऐसा है, ये अपने पास F है और ये वाला पॉइंट मान लो O है। सारे लोग देखना, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो मैं आपको कहूंगा कि ये वाला एंगल 90 - A होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 - A होगा।
क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि क्यों होगा? एक बार देखकर बताओ, मुझे बताइए ये वाला एंगल 90 माइनस ए क्यों होगा? एक बार सारे के सारे लोग देखकर बताइए, क्या आपको ऐसा पता है क्या कि ये 90 माइनस से होता है? बिल्कुल आसान है भाई, कोई नई चीज मैंने नहीं बताई। एक बार अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो इसको हटा दो, इसको भी अगर हटा दो आप लोग, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल ए है, तो ए एफ सी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये ए है, ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस ए ही होगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना या सिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला एंगल जो होगा इधर अपने पास, यहाँ पर बना जो एंगल होगा ये वाला, ये अपने पास 90 माइनस ए होगा। क्यों होगा, क्या आपको पता है क्या? ये अपने पास मैं 90 माइनस ए लिख दूंगा देखते ही। मुझे बताइए 90 माइनस ए क्यों होगा, क्या आप लोगों को पता है क्या? ये 90 है, ये ए है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ये इससे ऊपर वाला एंगल और इससे इधर ऊपर वाला, ये एंगल बाइसेक्टर तो नहीं होता, ये ऐसा नहीं है कि ये भी 90 माइनस से होगा, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आई है क्या? बताते चलो, ठीक है ना। ये अपने पास ए है, ये 90 है, तो ये हुआ अपने पास 90 माइनस ए। ऐसे ये 90 है, ये ए है, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं एक बार बात करूं तो 90 माइनस ए। मुझे आप लोग इतना सा समझा दीजिए, क्योंकि चीज़ें मुझे थोड़ी सी कम याद रहती हैं। मुझे आप लोग ये समझा दो, क्या इसको यहाँ से इधर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या, जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? आप लोग मुझे ये बात बताइए, क्या मैंने यहां पर जो भी लिखा है क्या बिल्कुल सही लिखा है क्या? यहां से थोड़ी देर पहले ही बताकर आया हूं, हर चीज मैं आपसे पूछता जा रहा हूं। हाँ ना बोलते रहना, हाँ ना बोलते रहना, अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि नई चीजें हैं तो वो आप अगर ढंग से नहीं समझोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जो ऐसी चीजें मतलब ये इतनी गहराई से हैं कि यूट्यूब वगैरह पर तो पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि लगता है यार बच्चे के नहीं समझ में आएगी यूट्यूब पर, तो वो सोचेगा कि अपने को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीजें वहां पर तो हम लोग बताते ही नहीं है। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं आपको, मुझे आप लोग ये बताइए कि इस आर्क द्वारा, इस चाप द्वारा देखना, इस आर्क द्वारा ये वाला एंगल अगर अपने पास 90 माइनस ए है, तो सेम आर्क द्वारा अगर मैं यहां पर एंगल बनाऊं, इसी आर्क द्वारा अगर मैं ये एंगल बनाऊं, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए होगा? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर मैं यहां पर इसको, इस चीज को अगर मैं यहां पर मिला दूं, तो इस व्हाइट वाली आर्क द्वारा देखिए इधर जाकर जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है 90 माइनस ए, सेम आर्क द्वारा यहां पर जो बना एंगल होगा वो 90 माइनस ए। क्या बिल्कुल सारे लोग समझ पाए हो क्या? अनिल वापस देख लो, 90 माइनस ए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सर्किल पिछले पेज पर पढ़ा कर आया हूं भाई, वो रिपीट करूंगा नहीं मैं। सर्किल क्यों बनता है पिछले पॉइंट पर रिपीट करके आया हूं, क्योंकि कुछ लोग मतलब लेट भी ज्वाइन करते हैं। आप अगर टाइम से हो तो वापस बता देता हूं, ये सर्किल है क्योंकि आप शुरुआत से देख रहे हो। यहां से इधर वाला एंगल अगर 90 माइनस से होगा, तो एक ही चाप द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बना लो वो हमेशा 90 माइनस ए। ये 90 माइनस ए, तो ये भी कितना हुआ 90 माइनस ए। आ गया समझ में लोकेश? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, मैं ये समझा रहा था आपको, याद रखना, ध्यान रखना कि अपने पास यहां पर क्या इधर भी ऐसे आप लोग, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई डायग्राम, अब थोड़ा अजीब बनेगा। जो आपको चीजें मतलब कम समझ में आनी, समझ में तो आएगा लेकिन डायग्राम थोड़ा सा अजीब लग सकता है। यहां से भी क्या एक और इसको सेंटर मानते हुए क्या हम लोग एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश कीजिए कि इस चाप द्वारा, इस आर्क द्वारा, ये जो ग्रीन वाला आर्क है, सर्किल जो है, इसके द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 90 माइनस ए है। तो इसी आर्क को अगर मैं यहां पर मिलाऊं, सेम आर्क को अगर मैं यहां पर मिलाता हूं, एक ही चाप द्वारा बना एंगल बराबर होता है, तो क्या इधर वाला एंगल भी क्या 90 माइनस ए होगा क्या? तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, होता तो ये ऐसे है, लेकिन मैं सुंदर सा, बढ़िया सा, एक अच्छा सा डायग्राम आपके लिए फिर बनाऊंगा, और मैं क्या समझाना चाहता हूं वो मैं यहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि मैं यहां पर समझाना क्या चाह रहा हूं। एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूं इस पर,
यहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूँ AD, दूसरा एल्टीट्यूड डालता हूँ मैं BE, और तीसरा एल्टीट्यूड अगर मैं डालता हूँ CF, तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, ये मिलते हैं ऑर्थो सेंटर पर। आप कहोगे हमें पता है, मैं कहूँगा मैं ये बता ही नहीं रहा, आपको पता है। तो मैं तो ये बता रहा हूँ, इसको यहाँ पर इससे मिलाने पर, इस पॉइंट को इससे मिलाने पर, और इस पॉइंट को इससे मिलाने पर ये यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर होता है, ये यहाँ पर कोण समद्विभाजक होता है। ये कोण अगर x है तो ये कोण भी x होगा। ऐसे इसको अगर मिला दें और ये ट्रायंगल बना दें तो ये एंगल भी y होगा, तो ये एंगल भी y होगा, और ये एंगल भी अगर z होगा तो ये एंगल भी z होगा। तो ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होते हैं। यहाँ पर ये 90 - a है, इधर वाला भी 90 - a है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है। सेम इधर से भी ऐसे डायग्राम बनाओगे तो 6 सर्किल बन जाएंगे, जो डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 में ही देखो कितना ऐसे हो गया है। तो याद रखना यहाँ पर 90 - a और 90 - a ये जो होता है इसका, ये जो यहां पर मिलते हैं और ये ट्रायंगल अगर बनाए तो ये याद कर लेना। डायग्राम थोड़ा सा अपने पास कॉम्प्लिकेटेड है, ये याद करना है, याद करना है और याद करना है। 4 नंबर पॉइंट जो पिछले में काफी देर से कोशिश कर रहा हूं समझाने की, वो पॉइंट ये है। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया? और अच्छी बात है। याद, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई आपको समझाने की। हर छोटी से छोटी चीज, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सिस्टमेटिक तरीके से आया हूं, जिस बच्चे को नहीं पता लगे। क्योंकि यहां पर आकर अगर आप लोग समझोगे अचानक से यहां आकर अगर आप समझोगे तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ोगे तो फिर एक बच्चे के, क्योंकि अभी तक ये समझ में नहीं आया कि 90 - a कैसे आया, जबकि मैं वहीं पर पूछ रहा था कि 90 - a कैसे आया, क्या आपको पता है क्या? ये मैं आपको बता चुका हूं, पीछे ही बता चुका हूं कि 90 - a होगा, 90 - a होगा। 90 इसी डायग्राम में बताया था शुरुआत में जब डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, कि जब भी अपने पास एल्टीट्यूड हो तो ये छोटी छोटी बाद में प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है। क्योंकि आप फिर बाद में डायग्राम देखते हो एक साथ, पूरा डायग्राम में पता ही नहीं लगता कि ये कहां से आया होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये एल्टीट्यूड अगर यहां से डालोगे, ये कोण यहां पर 90 डिग्री है। ये एंगल अगर मैं ए मान रहा हूं तो ये तीसरा, क्योंकि सम 180 होता है, तो ये अपने पास 90 - a होगा। तो डायग्राम जब एक साथ आप लोग देखोगे पूरा का पूरा वापस, तो हर बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो जैसे मैंने समझाया है, पिछला 8-10 मिनट का वीडियो वापस देख लेना, उससे चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। नहीं तो हर चीज कंफ्यूज करेगी कि 90 - a देखो आसान है, एक 90 है तो बचे हुए दोनों का सम भी 90 डिग्री, तो ये a है तो इसको मैं 90 - a लिख सकता हूं। लेकिन इसमें देखोगे तो ये चीज अजीब लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, ये जो मैं बात करूं अगर ट्रायंगल DEF की, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल DEF की, तो DEF का O क्या इन सेंटर है क्या? आप लोग खुद बताना। DEF का जो O है वो मुझे आप लोग खुद बताना, क्या इन सेंटर है क्या? एंगल जो है अपने पास, मुझे ये बता दीजिए सारे लोग मिलकर, DEF का क्या ये जो O होगा वो क्या इन सेंटर होगा क्या? मैं वापस अलग से थोड़ा सा और अच्छा डायग्राम बनाता हूं और 5 नंबर पॉइंट अब मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैंने ये समझाया कि एंगल बाइसेक्टर होगा, और इसका 5 नंबर जो पॉइंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है AB और C, ये एक ट्रायंगल है AB और C। इस वर्टेक्स से यहां पर, इससे यहां पर BE और इससे यहां पर CF। ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को आप लोग। यहां पर अगर हम लोग इनको DEF को अगर मिला दें, DEF को मिला दें तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ये कोण समद्विभाजक होगा। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा, और ये अगर z है तो ये भी z होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो O होगा, एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, DEF जो ट्रायंगल बना, DEF जो ट्रायंगल है उसको हम लोग पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं।
ट्रायंगल DEF का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल ट्रायंगल इसका नाम होता है। इसका जो नाम होगा वो पैरेलल ट्रायंगल होगा। और ये जो अपने पास यहां पर मिलते हैं वो जो है DEF, पॉइंट O जो है, बिंदु O, DEF, ट्रायंगल DEF का इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। ये अपने पास DEF का जो नाम होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं, अपने पास DEF को हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे बताओ। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं क्या उसको इन सेंटर, अब पूरा ट्रायंगल देखना छोड़ दो आप। अगर मैं आपको एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का भी बाइसेक्टर ये है, इतनी सी बात करूं, अगर मैं इस एंगल का भी बाइसेक्टर ये है और इस एंगल का बाइसेक्टर भी ये है, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं क्या उसको इन सेंटर या अंतः केंद्र ही बोलते हैं क्या। अब जो बच्चा पहले से मुझसे नहीं पढ़ के आया, मान लो इन सेंटर होता क्या है, तो उसको तो मैं ये चीज समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन जिसको पता है कि एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, तो तुरंत इस बात को पकड़ जाएगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इन सेंटर होगा। ठीक है, तो अपने पास ये भी मैंने ये प्रूव किया कि ये भी 90 माइनस ए है और ये भी 90 माइनस ए है, तो क्या दोनों को बराबर नहीं रख सकता हूं क्या। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर पहले तो आप 90 माइनस ए बता रहे थे, अब जेड बता रहे हो। तो 90 माइनस ए जो मैंने बताया वो मैंने ये समझाने के लिए बताया कि ये दोनों बराबर होंगे। तो 90 माइनस ए लिख लो आप, 90 माइनस ए इधर वाला और 90 माइनस ए इधर वाला। ये तो कोई क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हो कि सर पहले तो आप लिख रहे थे 90 माइनस ए, अब आप लोग जेड लिखने लग गए। उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 6 + 2 भी 8 होता है, 7 + 1 भी 8 होता है, ठीक है ना, 5 + 3 भी 8 होता है। जब सब कुछ ही 8 है तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है, तो 8 ही बनता जा रहा है, कुछ भी ऊपर लिखो 8 ही बनते जा रहा है। तो याद रखना वो 90 माइनस ए है ना मेरे भाई, वो अपने पास मैंने बताया कि इधर वाला भी 90 माइनस ए, इधर वाला भी 90 माइनस ए, तो ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये एंगल नहीं पूछेगा कभी भी कि ये एंगल बताओ आप कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे तुरंत कि ये 90 माइनस ए होता है, ऐसा नहीं पूछेगा कभी भी। बस यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो है इक्वल करने के लिए बताया मैंने, ठीक है ना। देखो मुझे भवानी आप बताना कि अपने पास कोई भी सर्किल क्या होता है, उसको नाम दिया हम लोगों ने। तो DEF को अगर मिला दोगे कभी भी, एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं और उनसे जो ट्रायंगल बने उसका नाम दे दिया हम लोगों ने पैरेलल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो आगे मैं क्या समझा रहा हूं, मैं थोड़ा सा गहराई से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, थोड़ा डीप में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसी बच्चे को समझ में आएगा जो भाई ठीक से पढ़ेगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना। अगर मैं यहां पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास पॉइंट है F, देखना ये पॉइंट F है, ठीक है। थोड़ा दूर में बनाता हूं, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और ये वाली जो लाइन थी इसको भी मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया है, और ये वाली जो लाइन आ रही है इधर से उसको भी मैंने इधर आगे बढ़ा दिया है। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला एंगल अगर x होगा तो क्या ये एंगल भी x होगा क्या। वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। ये वाला एंगल, दोनों को मैंने इसको भी आगे बढ़ा दिया, येलो वाली लाइन को भी मैंने आगे बढ़ा दिया, और ये जो दूसरी लाइन है इसको भी मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, इधर मैंने बढ़ा दिया। तो ये एंगल अगर x है तो क्या ये एंगल x होगा क्या। ध्यान से समझोगे तो ही पता लगेगा, ध्यान से समझोगे तो ही हमें पता लगेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगर मैं बात करूं इस पर, देखना ये मैं थोड़ा सा इसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है इधर, तो क्या पूरे एंगल की अगर मैं बात करूं, पूरा कंप्लीट एंगल की बात करूं, तो क्या इधर वाला भी 90 होगा क्या।
पूरे एंगल की अगर मैं बात करूं तो इधर वाला एंगल भी पूरा 90 होगा, क्योंकि ये एंगल एल्टीट्यूड होता ही वो है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। और अब मैं यहां पर क्या बताऊंगा आपको, मैं ये कहूंगा मुझे बताइए पूरा एंगल 90 है, नीचे वाला अगर x है, पूरा एंगल 90 है, नीचे वाला अगर x है, तो क्या ऊपर वाला 90 माइनस एक्स बचा के? यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, पूरा एंगल इधर बाहर की तरफ 90 है, और ये अगर अपने पास x है तो यहां से यहां तक जो एंगल बचा वो क्या 90 माइनस एक्स हुआ क्या? और 90 माइनस एक्स अगर हुआ तो क्या ये अपने पास 90 माइनस एक्स है, ये अपने पास 90 माइनस एक्स है, तो इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा रहा हूं इस चीज से, तो क्या ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या अपने पास? अगर मैं बात करूं तो क्या ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या? तो ध्यान रखना, किसी बच्चे को कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया तो फिर मैं एक बार कोशिश करता हूं समझाने की, क्या पता इधर वाला समझ में आई जाए, और इधर वाला अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रट लेना। लास्ट में ये तो ऑप्शन है कि याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। देखना मैं क्या बता रहा हूं। मैंने क्या किया, ये जो इसकी येलो वाली लाइन है पहले इसको आगे बढ़ाया, येलो वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया, और आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, ये पॉइंट डी है, मैंने क्या किया, ये जो अपने पास ये वाली जो लाइन है इसको भी मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि यहां पर ये वाला एंगल अगर y होगा, ये वाला एंगल अगर y होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी y होगा। ये अगर y है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी y है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहां पर ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल इस वाइट लाइन पर अपने पास एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, आपको पता होगा एल्टीट्यूड जहां पर जाकर मिलते हैं वहां पर बना जो एंगल होता है वो अपने पास 90 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन है तो ये अगर 90 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल जो होगा वो भी अपने पास 90 डिग्री होगा। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया है, क्योंकि मैंने कहीं पर ये चीजें आप लोगों को बताई नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के लिए नया है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, तो इसको वापस बार बार रिपीट करके देखना। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरा एंगल अगर 90 है, पूरा एंगल अगर 90 है और ये नीचे वाला अगर y है, तो ऊपर वाला जो एंगल बचा वो क्या 90 माइनस वाई बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, ये पूरा जो एंगल था वो 90 था यहां से यहां तक, नीचे वाला y है, तो सिर्फ मैं ऊपर वाले की बात करूं तो क्या अपने पास 90 माइनस वाई बचेगा क्या? और 90 माइनस वाई अगर बचेगा तो इस लाइन को, इस ट्रायंगल पैरेलल ट्रायंगल को आगे बढ़ाने पर ये भी अपने पास 90 माइनस वाई है, ये भी अपने पास 90 माइनस वाई है, तो क्या ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया क्या? और डी ई एफ जो ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर जाकर मिले उसका नाम अब आपको याद होना चाहिए, मैं तो भूल गया हूं उस चीज को। बताओ फटाफट, ताकि मैं आपका कमेंट देखकर लिखूं, फटाफट बताओ क्योंकि मैं इसका नाम भूल गया हूं। हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, यहां पर अपने पास जो भी है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, देखो डायग्राम तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या ऐसे ही सेम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो? क्या सी भी इसका सेंटर होगा क्या डी ई एफ का? क्या जो अपने पास C होगा वो भी क्या डी ई एफ का सेंटर होगा क्या? और इधर आगे बढ़ाने पर अपने पास B भी जो होगा वो डी ई एफ का अक्स सेंटर होगा। अक्स सेंटर बाहर तीनों तरफ बनते हैं, याद रखना। सभी लोग एकदम सही आंसर बता रहे हैं, और आपके जो कमेंट है उसको देखकर मैंने लिख दिया है अक्स सेंटर या बहिर के अंदर। हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? साथ साथ चीजें मैं वापस बताता चलता हूं आपको। ए बी सी, यहां से इससे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है,
तीनों एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करें उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। अगर हम लोग ये जो तीन वर्टिसेस हैं यहाँ से तीन जो डी ई एफ को अगर मैं मिला दूं तो ये जो पॉइंट होगा अपने पास डी ई एफ को अगर मिला दिया जाए तो ये जो पॉइंट होगा अपने पास ये होगा इसका ए बी सी के लिए जो ऑर्थोसेंटर है वो डी ई एफ का जो नाम होता है वो पैडल ट्रायंगल, और पैडल ट्रायंगल डी ई एफ के लिए इन सेंटर का काम करता है। डी ई एफ का ये भी अक्ष सेंटर है, ये भी अक्ष सेंटर है और ये भी अक्ष सेंटर है। क्यों है वो मुझे नहीं पता, आप लोग उसको वापस 2-3 बार देखकर करने की कोशिश करना। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन लास्ट में याद तो कर ही लेना, याद तो कर ही लेना और याद तो कर ही लेना, ठीक है। हाँ सुरेश, आपको आजकल बहुत होशियार हो गए हो भाई, ठीक है। डी ई एफ ओ ए बी सी के लिए ओ ऑर्थोसेंटर है, डी ई एफ पैडल ट्रायंगल है, ओ डी ई एफ के लिए इन सेंटर है, ए डी ई एफ के लिए अक्ष सेंटर है, बी डी ई एफ के लिए अक्ष सेंटर है, सी डी ई एफ के लिए अक्ष सेंटर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा स्टेप वाइज चलता हूं और थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं। कोमल, आज आपकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है, मेरी तरफ से आज नेटवर्क इश्यू नहीं है, ठीक स्पीड है मेरी आज। अगर मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू होगा तो मुझे पता लग जाएगा। मेरे पास नेटवर्क भी नीचे लगा हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, 2172 मेरी स्पीड है इस टाइम, और यहाँ पर इधर स्क्रीन भी मेरे पास चल रही है। जैसे कल प्रॉब्लम थी तो वो मुझे खुद को ही पता लग गई, परसों क्लास में लास्ट में 10 मिनट प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे मेरी तरफ से अगर डाउट होगा, प्रॉब्लम होगी तो मुझे खुद ही पता लग जाएगा नेटवर्क इश्यू। देखो, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं ये बता रहा हूं, देखना, यदि कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है ए है, दूसरा अपने पास बी है और तीसरा अपने पास सी है। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहां से अगर हम लोग एल्टीट्यूड डाल देते हैं, ये यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी साइड होगी वो अपने पास सी होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सबसे बड़े एंगल, क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल होता है, उससे बड़ा एंगल दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर एक राइट एंगल आ गया तो ध्यान रखना दूसरे दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। ये 100% ठीक है, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। अगर एक 90 होने के बाद दूसरा 90 आ गया तो 180 तो उनका ही सम हो जाएगा, तो 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 90 भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। तो मुझे बताइए सारे लोग मिलकर, क्या हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं क्या कि जो एल्टीट्यूड होगा एडी वो छोटा होगा ए बी से, और एल्टीट्यूड जो एडी होगा वो छोटा होगा ए सी से? क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? एक बार देखकर बताना। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है, और ऐसे ही मुझे बताइए यहां पर लिखा जा सकता है क्या? ये बी ई है, ये बी अपने पास ई है, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि बी ई 90 डिग्री के सामने वाली साइड बी ई छोटा होगा बी सी से, और ऐसे ही बी छोटा होगा किससे? ए बी से। बताओ लिखा जा सकता है क्या? 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहां पर ये जो, अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं और तीनों जहां पर मिलते हैं उसका नाम तो याद हो गया होगा। ये तो सुन सुनकर आप पक गए होंगे कि सर इतनी बार क्या बताते हो कोई भी चीज, लेकिन जब भी आएगा मैं नाम बताऊंगा कि ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र होता है। क्या पता आपके दिमाग में घुस ही जाए वो बात। यहां से देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए सी एफ क्या छोटा होगा क्या ए सी से, और सी एफ जो होगा वो छोटा होगा बी सी से? सभी को आप लोग ऐड कर दो, इधर वालों को भी ऐड कर दो और इधर वालों को भी ऐड कर दो। जो AD आ गया वो कितनी बार आ गया? 2 टाइम अपने पास AD है, 2 टाइम अपने पास BE है, 2 टाइम अपने पास CF है। छोटा होगा किससे? 2 टाइम अपने पास AB आ गया, 2 टाइम BC आ गया और 2 टाइम अपने पास CA आ गया। 2 से 2 कट रहा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का सम उसके पेरीमीटर से छोटा होता है। पहले भी मैंने मीडियन के लिए भी यही बात बताई थी।
तो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग भी उसके परिमाप से पेरीमीटर से छोटा होगा, मीडियन का सम भी, और ऐसे ही ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड का सम भी उसके पेरीमीटर से छोटा होगा, उसके परिमाप से छोटा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का सम उसके पेरीमीटर से, उसके परिमाप से हमेशा छोटा होता है। पॉइंट नंबर 6 आप लोग ध्यान रखना, याद रखना। अगले पॉइंट पर चलता हूं मैं। पॉइंट नंबर 7 आपको समझाने की, पढ़ाने की कोशिश करता हूं। 7 नंबर पॉइंट। अब बात यह है कि कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, एक ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, देखना एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। यहां से इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड होती है। एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कितने होते हैं? आप बोलोगे 3 होते हैं। और ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थोसेंटर या लंब केंद्र कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई है। तो हर बार जब डायग्राम बनाना ही है मुझे, तो एक छोटी छोटी चीजें बार बार रिपीट करने पर क्या फर्क पड़ता है, वो रिपीट कर देता हूं और एक नया पॉइंट बता देता हूं, वो रिपीट कर देता हूं और एक नया पॉइंट बता देता हूं। ऐसे हम लोग चलते रहते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर आपको कुछ लोगों को समझ में तो थोड़ा कम आएगा, लेकिन फिर भी समझ लो, एक कोण तो 90 डिग्री है ये वाला, और वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो याद रखना, एक ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर होगा, और 2 एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलरिटी पढ़ाने के बाद ढंग से समझ में आएगा। अभी बता देता हूं, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा जो अपने पास है ये वाला ट्रायंगल ग्रीन वाला, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलरिटी मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है कहीं पर भी, तो मैं अब नहीं बता रहा हूं, बस एक आइडिया दे रहा हूं कि सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलरिटी के बाद जब इनको हम लोग, सिमिलर ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शन में होती है, सेम रेशियो में होती है, अनुपात बराबर होता है। तो याद रखने वाली बात क्या है, आता तो सिमिलरिटी से वो मैंने बता दिया है, लेकिन याद ये रखना है, याद रखना AO इंटू OD, AO इंटू OD बराबर होता है, AO इंटू OD बराबर होता है BO इंटू OE के। और ऐसे ही जब इन दोनों को भी हम लोग सिमिलर करते हैं, इस वाले को और इस वाले को सिमिलर करते हैं, तो तीसरा पॉइंट भी अपने पास आता है, बराबर होता है किसके? CO इंटू OF के। CO इंटू OF के बराबर होता है। याद रखना, याद रखना, याद रखना और याद रखना। AO इंटू OD बराबर होगा BO इंटू OE बराबर होगा CO इंटू OF। और ये जो यहां से यहां तक ऐसे क्वेश्चंस देगा, जैसे ये 8 है, ये अपने पास 3 है, ये 6 है, तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। यहां पर तो ये चीज ध्यान रखना, 8 गुना 3 AO, 8 गुना 3 देखो बराबर BO 6 गुना अक्स। ये अक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है? 4। अक्स की वैल्यू अपने पास 4। ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। हिमांशु, मैं आपको बताऊंगा, देखो मैं आपको इस टाइप से पढ़ा रहा हूं। जब 2017 मेंस का पेपर हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि पेपर इस स्टैंडर्ड का आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसी तैयारी कर रखी हो कि 2017 मेंस का पेपर जो है वो आज कोई भी क्वेश्चन उस बच्चे को दे दो, वो तुरंत उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। लेकिन जिस टाइम एग्जाम में आप लोग बैठे थे उस टाइम वो क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों से सोल्व नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि वो पेपर कितना भी टफ बना ले, इस टाइप के ये एसएससी में पूछ चुका है। लेकिन ये जो पूछ चुका है ऐसा कंफर्म हम लोग नहीं बोल सकते ना कि जो पूछ चुका है वही मैं आपको पढ़ाऊं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। ये पीछे वाली चीजें जो मैं पढ़ा कर आया हूं, ये इसका पेडल ट्रायंगल होता है, ये इसका इन सेंटर होता है, ये इसका सेंटर होता है। आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन अगर कभी पूछ लिया तो मुझे तो कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ानी जरूरी है, जितनी भी थ्योरी हो सकती है। अगर मेरी थ्योरी भी आप लोग ढंग से कर लोगे तो 50% क्वेश्चंस देखना खुद करना शुरू कर दोगे। 50% जो क्वेश्चंस हैं वो खुद ही आना शुरू हो जाएंगे अगर आप लोग थ्योरी भी ढंग से पढ़ लोगे। और मैं बता देता हूं 90% जब भी अपने पास थ्योरी है ना वो सर्किल की है, बाकी आगे तो लाइन 1 दिन का है, सर्किल 1 दिन का है, क्वाड्रिलेटरल 1 दिन का है, और अपने पास पॉलीगन 1 दिन का भी नहीं है, वो तो अपने पास 1 घंटे का। ये 2-2 घंटे के लेक्चर हैं सिर्फ ये वाले। अगर ट्रायंगल, और इनमें जो भी कुछ प्रूव होगा 99% चीजें जो प्रूव होंगी वो ट्रायंगल से ही प्रूव होंगी, याद रखना।
हाँ, सिमिलरिटी से भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। AO अपॉन अपने पास इसके सामने AO अपॉन OD बराबर होगा अपने पास 90 डिग्री के सामने AO है और 90 डिग्री के सामने ऐसा होता है। और ये अभी आप याद मत करो, लेकिन यहाँ कॉमन के सामने अपने पास OE है और यहाँ अपने पास कॉमन के सामने कितना है, OD है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिमिलरिटी, लेकिन मैंने अभी नहीं पढ़ाई है तो इस चीज को आप लोग याद कर लेना, याद कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, क्या आगे चले? अगला पॉइंट देखिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये कौन सा था, इसको याद कर लो, इस 7 था। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं 8 नंबर। 8 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से देखना, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास जो ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। देखो मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है भाई दीपांशु, मेरे एंड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगी तो मैं बता दूंगा। क्लास स्मूथ चलने दो यार, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर क्लास होगी नहीं जैसे कल नहीं हुई थी। डी अपने पास यहाँ पर, ये अपने पास ई है, छोड़ो ई नहीं है, ये देखना याद रखना। इस पर कोई भी पॉइंट हो ना, यहां पर एडी पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट हो, एडी पर कहीं कोई सा भी पॉइंट हो, मान लो ये वाला पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना। ऑर्थो सेंटर भी हो सकता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर यहां है नहीं, ऑर्थो सेंटर यहां पर बनेगा। इस पर कोई भी पॉइंट दे दे अपने पास, पी अगर दे दिया है कोई भी पॉइंट, तो यहां से इसको अगर हम लोग मिला दें, अगर बी से पी को मिलाने पर और सी से पी को मिलाने पर, वो कहेगा एक ट्रायंगल ए बी बराबर, एक ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर अपने पास 5 है, ए बी बराबर 5 है, ए सी बराबर 4 है। इसका एक एल्टीट्यूड है AD, यहां पर इस पर एल्टीट्यूड पर P कोई पॉइंट इस प्रकार से है कि BP बराबर अगर अपने पास 3 सेंटीमीटर हो, B से P तक की दूरी 3 सेंटीमीटर हो, तो C से P तक की दूरी बताओ। तो आपको लगेगा यार ये कोई भी एंगल है, कोई भी पॉइंट है, अगर ऑर्थो सेंटर हुआ तो भी मैं सोच सकता था। अब आपको अचानक दिमाग में लगेगा यार पी पॉइंट जो है ना, वो तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है, तो फिर मैं इस चीज को कैसे सोल्व करूं? याद रखना इस पॉइंट को, आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, पी इस पर कहीं भी पॉइंट हो सकता है, ऑलवेज बराबर होगा किसके, AC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोग याद रखना। इन चारों में से कोई भी 2 दिए 3 दिए हुए मिलेंगे, जैसे AB दे दिया, AC दे दिया, BP दे दिया, अपने पास AB दे दिया, AC दे दिया, BP दे दिया, और PC की या CP की लेंथ हम लोगों ने पूछ ली। अब कुछ लोगों को लगेगा क्यों होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं आपको सिखा देता हूं, ये बहुत आसान है। मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और सेम इसी टाइप से मैं बताऊंगा कि मुझे बताओ CP स्क्वायर की जगह या PC स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने। तो PC स्क्वायर बराबर आप लिखोगे सर, हम लोग लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस अपने पास PD स्क्वायर, CD स्क्वायर यहां से यहां तक CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि AC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो? तो AC स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूंगा कि BP स्क्वायर बराबर बताओ क्या लिख सकते हो? तो BP स्क्वायर बराबर आप कहोगे सर लिख सकते हैं PD स्क्वायर, BP स्क्वायर PD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वही आना है AD स्क्वायर अपने पास ये रहा, BD स्क्वायर अपने पास ये रहा, CD स्क्वायर अपने पास ये रहा, और अपने पास PD स्क्वायर अपने पास ये रहा। आने चारों वही सेम है, तो क्या इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होता है? वो बात हम लोगों ने याद कर ली है।
तो ठीक है, मैं वापस बता देता हूं, मैं वापस सिखा देता हूं इस चीज को, मैं वापस सिखाता हूं, मैं वापस सिखाता हूं एक बार, बीच में थोड़ा सा लैग हो गया शायद। ए बी और सी में याद रखना, ये अगर एल्टीट्यूड पर कोई भी पॉइंट सी है तो ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर हमेशा बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर के। और वो ऑर्थो सेंटर नहीं है, कोई भी पी जो है वो ऑर्थो सेंटर नहीं है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। कैसे आया, हम लोगों ने, रिपीट कर रहा हूं मैं, कैसे आया, इधर से इस लाइन का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसे ही इधर से पी सी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो पी डी स्क्वायर प्लस अपने पास सी डी स्क्वायर। ऐसे ही ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ऐसे ही बी पी स्क्वायर इधर से लिख सकते हो पी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे तो वही चार आएंगे जो इन दोनों को जोड़ने पर आते हैं। तो ये दोनों का सम और ये दोनों का सम बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको याद करवा दी है। ये था पॉइंट नंबर 8। मैं आता हूं वापस से आधे घंटे बाद 9:30 पर, और अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, थैंक यू। उम्मीद है मैं आपको ठीक ठाक चीजें समझा पाया हूँगा, आपको सही लगा होगा कि मैं समझा पा रहा हूं। तो जरूर बताना कैसी लगी क्लास। थैंक यू।